ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरे आंखों में जो आंसू आते हैं वह तेरी पीड़ा को बयां करते हैं। तुझे हमेशा उन अपने बचपन के क्षणों की याद आती है जहाँ तेरे माता पिता हर एक कष्ट, हर एक पीड़ा में तेरे पास होते थे और भरसक प्रयास करते थे कि वह तुझे सुख और आनंद पहुँचा सकें। लेकिन ऋणानुबंधों के कारण तू अब ऐसे लोगों के बीच फंसी है जहाँ सहानुभूति और सराहना तो दूर की बात, उन्हें तुम्हारी प्रयास, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी सेवा भाव कुछ नहीं दिखता। बल्कि सब कुछ करने के बाद भी वह तुम्हें उल्टे तुम्हारे अवगुण गिनाते रहते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, कष्ट देते हैं, तुम्हें भरसक दुख पहुंचाते हैं। वह तुम्हें इतना अपनी बातों द्वारा परेशान करते हैं कि तुम्हारा हृदय दुख से भर जाता है और तुम्हें अपने माता पिता का वही प्रेम याद आकर, वही उनकी ममता, दुलार, स्नेह याद आकर तुम्हारे आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तुम कहती हो बाबा आपकी कृपा से चाहे आर्थिक समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, मानसिक उलझने कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी भी अन्न वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होने दिया। उतना कहीं ना कहीं से मार्ग निकाल कर मेरे जीवन में उतनी व्यवस्था करी दी है। लेकिन हे मेरे साईं, जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, प्रेम के दो बोल, वह मेरे जीवन से गायब हो गए। सबकी भरसक सेवा करने के पश्चात भी वही जली कटी बातें सुनने को मिलती हैं। किसी को दूसरे आदमी के द्वारा की गई सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लोग हमारे जीवन में हमारे ऋणानुबंधों के कारण ही आते हैं। इसलिए हमें उन्हें अपना पुराना कर्म समझकर कि जो वो दे रहे हैं हमने कभी उनके साथ किया होगा, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे लाख प्रयासों के बावजूद भी जब वे सुधरने का नाम ना लें और अपने व्यवहार में कण मात्र भी परिवर्तन ना लाएं, तो तुम समझ जाओ कि वह तुम्हारे योग्य ही नहीं। तुम्हें उनसे सिर्फ उतनी ही बातें, उतने ही कर्तव्य कर्म उनके प्रति करो जितने आवश्यक हैं। तुम्हारे हृदय को दुख न पहुंचे इसके लिए सबसे दूरी बनाओ। किसी से वाद विवाद न करो। मौन सबसे ज़्यादा शांति पहुंचाने का अस्त्र है, जिससे तुम सब परेशानियों से मुक्ति पा सकते हो। मौन धारण करके अपने बाबा का मनन करो, चिंतन करो, उनका ध्यान करो, उनकी लीलाएं सुनो, ताकि तुम ऐसे लोगों के बीच रहकर भी अपने बाबा का अनुभव पा पाओ। मेरे बच्चे, तुम कहते हो ना कि बाबा मुझे स्वावलंबी बनाओ, मुझे आत्मनिर्भर कर दो, मुझे इन गुलामी की जंजीरों से, जहाँ मैं अपने आप को सबके नियंत्रण में पाती हूँ, अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकती। कहीं जो मेरे हृदय में इच्छा है कि मैं किसी को सुख पहुँचा पाऊँ, तो आर्थिक समस्या होने के कारण मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। तो ये मेरे साईनाथ, मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं हर दुखी प्राणी या आपत्तिग्रस्त की जो मेरे पास आए मदद कर सकूं। चाहे वे प्राणी रूप में हो, जीवों के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो या पशु पक्षियों के रूप में। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तेरा हृदय बहुत कोमल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लोगों ने तुझे लाख दुख पहुंचाए हों, उनके लिए भी तूने मुझसे सद्बुद्धि मांगी है। लेकिन जब लोग लाख प्रयासों के बावजूद भी नहीं सुधरते, तो ईश्वर उनका न्याय करते हैं। बाबा सबके कर्मों को देखते हैं, सबको मौका देते हैं, सुधरने का अवसर देते हैं। लेकिन लोग फिर भी त्रुटि पर त्रुटि करते जाएं, तो बाबा फिर उन्हें अपने ढंग से सुधार ही देते हैं। इसलिए मेरी बच्ची, तू ऐसे लोगों से जो तुझे बातों रूपी सूल चुभाते हैं दूरी बना ले और
अपनी भक्ति को ही अपनी शक्ति बना ले, जिसके भरोसे तू इस चक्रव्यूह को भी पार कर लेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी भक्ति ही तेरी पहचान बनेगी, तेरे हर कष्ट से तुझे मुक्ति दिलाकर तेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास करके अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह सब बाबा पर छोड़ दो, वह उन्हीं की मर्जी है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वह सब सवालों के जवाब भी तुम्हें शीघ्र मिल जाएंगे। इसीलिए मुझ पर विश्वास करके अपनी उम्मीदों को कायम रखो। तुम्हारा हर एक सपना तुम्हारा बाबा अवश्य पूर्ण करेगा, क्योंकि भले ही वह तुम्हें साकार रूप में दिखाई न दे, लेकिन उसका एहसास तुम्हें हर पल होता है। जब तुम्हारे मन में लाख चिंता होने के बावजूद भी तुम वह सुकून और शांति पा पाते हो जो तुम्हारे चित्त को शांत कर देता है, तो क्या वह बाबा का अनुभव नहीं? हाँ, वे बाबा ही होते हैं जो तुम्हें हर पल ये बता रहे हैं कि ना, मेरी बच्ची, चिंता और भय की कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ पता है। मैं तो इस विश्व का नियंत्रण करता, संचालन करता और पालन करता हूँ। तेरी परेशानियों को क्या मैं क्षण भर में दूर नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज़ का सही समय होता है और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वह तुम शीघ्र ही समझ पाओ। इसलिए मुझ पर विश्वास करके अपने बाबा का नाम जाप करती रहो, तुम्हारी सारी उलझनें शीघ्र सुलझ जाएंगी। विश्वास करो, तुम्हारी जीत सबको आश्चर्यचकित कर देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।